तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जिसका नाम है द पीसीएस पॉइंट। और आज फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन सिविल कोड पे। समान नागरिक संहिता ये क्या है? मैंने अक्सर देखा लोगों को कि लोग इस पे बहुत डिप्लोमेसी रवैया अपनाते हैं, एकदम डायरेक्ट आक बात नहीं करना चाहते, जबकि ये बहुत सिंपल मुद्दा मुझे लगता है। बहुत अब तो बहुत सिंपल हो गया है, क्योंकि चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं, पहले जैसी चीज़ें रही नहीं। तो इसमें बहुत ज़्यादा इसमें घुमा फिरा के, और मैं दोस्तों आज ना ये आर्टिकल 44, आर्टिकल 15, फिर आर्टिकल 14 पे आ जाना, फिर उसके बाद डीपीएसपी ज़्यादा कब बड़ा हो जाता है, कब फंडामेंटल राइट एक्ट, ये सब मैं चोचलेबाजी नहीं करने जा रहा हूँ। साफ शब्दों में बोल रहा हूँ मैं एकदम सिंपल बात बोलूँगा और एकदम सटीक बात बोलने आया हूँ मैं ज़्यादा घुमा फिरा आज बोलूँगा नहीं, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी लेने की जरूरत नहीं है। अब समाज बदल चुका है, अब हमें उस चीज़ को बदलाव को स्वीकार करना पड़ेगा। आज ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, पुर्तगाल का समोसा पूरे भारत में मिल रहा है, बिहार का लिट्टी चोखा दिल्ली में मिल रहा है, केरल का, कर्नाटका का इडली डोसा, साउथ का इडली डोसा यूपी, बिहार और दिल्ली में मिल रहा है। तो अब बहुत ज़्यादा हमें जो है छोले कुलचे हर जगह मिलना शुरू हो गए पंजाब के। तो ग्लोबलाइजेशन हो चुका है और स्वीकार कर चुके हैं, लोग खा भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। तो हमें इस चीज़ को स्वीकारना पड़ेगा पहले, और आगे हम देखेंगे दोस्त कि ये कैसे कॉमन सिविल कोड जो है कि अब ज़रूरत बन गया है। क्योंकि ये पहले एक समय हुआ करता था कि हमारा समाज जो है एक कॉलोनी में रहता था, दूसरी जगह लोग इसीलिए जाते ताकि वो या तो कुछ हथिया सके, लैंड एक्विजिशन कर सके, लड़ाई करने जाते थे, वरना फिर अपने यहाँ रहते थे। तो उनके अपने रूल्स और कानून स्ट्रिक्ट रहते थे। लेकिन आज दुनिया बदल चुकी है, आज ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। हमने एक मूवी देखी थी पिंक, इसमें एक पूर्वोत्तर भारत की लड़की, इनके साथ अच्छे से घुल, दिल्ली वाली लड़कियों के साथ अच्छे से घुल मिल चुकी रहती है, और उसके साथ एकदम कंफर्ट जोन रहती थी, पूरे फ्रेंड रहते हैं लोग जो है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। पहली चीज तो हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा। हम आगे देखेंगे कि ये कैसे आना चाहिए, क्यों हो जाना चाहिए, इसको हम देखेंगे, और इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ हो सकती हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, और अब हमें हमारी नीतियां भी ग्लोबलाइज होनी चाहिए। आज समाज का हर देश, हर विकसित देश एक समान नागरिक संहिता मतलब कॉमन सिविल कोड पे के आधार पर काम कर रहा है। वो क्यों काम कर रहा है अभी हम देखेंगे उसको, जो है अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, हर देश में एक ही कानून चल रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, दिक्कत ये आ रही है कि कोर्ट में ना अब इनका भी दिमाग हो गया है पागल। ये लोग भी, कोर्ट जो है अब परेशान हो चुका है। परेशान क्यों हो चुका है? अभी एक आया था राजस्थान का मैरिज सिस्टम, उसमें एक लड़की वो जो है आदिवासी समाज से थी, और लड़का जो है दिल्ली के लड़ने वाला था, दोनों में शादी हो गई। तो कुछ दिन बाद हुआ कि तलाक हो जाएगा, उनको नहीं पटी। हम हमेशा हर रिश्ते की लिमिट तो होती ही है। तो अब कोर्ट ने आया तो आदिवासी समाज की महिला कही कि हम जो है, हमारे यहाँ हम जो जिस समाज से आते हैं उसमें तलाक की प्रोसेस है ही नहीं। और आदमी कह रहा था कि भाई हमें तो तलाक चाहिए। अब कोर्ट, उस जो आदिवासी महिला थी उसको प्रोटेक्शन मिला था कानूनी रूप से संविधान द्वारा, आर्टिकल 371 की तरह की तहत। तो अब कोर्ट ने कहा कि लड़की भी सही है, लड़का भी सही है, तो फिर गलती किसकी है? गलती कानून बनाने वालों की गलती है, इन्होंने ऐसा कानून अमेंड ही नहीं किया। तो इन्हें, इनके सामने बहुत केसेज आ रहे हैं। अब आजकल इस केसेज बहुत बढ़ गए हैं, कोर्ट भी बहुत सारे केसेज में अब कहता है भाई कॉमन सिविल कोड लाओ। मैरिज सिस्टम हो गया, फिर आ, बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे गोद लेने वाले मुद्दे में भी हम, मैं देखूंगा आगे और मुद्दे देखूंगा, डिस्कस करूंगा। कोर्ट लाचार है, क्या करे कोर्ट? कोर्ट फिर डिसीजन उसके फैसले सुनाया लड़की का, भाई तलाक नहीं ले सकते, उनके यहाँ कानून ऐसा है, आदिवासी समाज में कानून है, मान्यता दी गई संविधान में, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। अब इनका भी दिल कचोट होता है कि यार हम न्याय नहीं कर पा रहे हैं सही से, इसलिए लोग कहते नहीं भाई अब कॉमन सिविल कोड लाया जाए ताकि लोगों को न्याय मिल सके। और कॉमन सिविल कोड क्यों? क्योंकि दोस्तों, अब जो है हर किसी का अपना अपना कॉमन सिविल कोड, जो सिविल मामले हैं
तो अभी संविधान ने क्या किया था, लगभग एक हिंदू कोड बिल 1955 वाला छोड़ दिया जाए, बाकी आदिवासी समाज का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो गया, फिर ये सब चीजें अब जब लोग ग्लोबलाइज हो गए हैं तो सबके अपने अपने कानून थोड़ी चलेंगे, अब चलेंगे तो ही दिक्कत आएंगी, फिर कोर्ट जो है, कोर्ट में लोग जाएंगे, कोर्ट भी से नाउम्मीद रहेंगे और कोर्ट भी अपने आप को लाचार समझेगा। तो अब सिस्टम बदलने की जरूरत है दोस्त, मुझे लगता है कि आगे देखते हैं थोड़ा बहुत। देखिए, हमारा समाज हमेशा से ही पैट्रियार्की समाज रहा है। एक चौधरी ना लड़के हैं तो चौधरी रहेंगे, ये तो चौधरी साहब रहते हैं, इनके लिए बहुत दिक्कतें नहीं रहती हैं, दिक्कतें हैं हमारे समाज ने हमेशा जो है औरतों को जो दबाया है, इस तथ्य से हमें स्वीकारना पड़ेगा दोस्त। अगर नहीं स्वीकारते तो आप देख लीजिए 2005 तक, सन 2005 तक लड़कियों को प्रॉपर्टी में राइट नहीं दिया गया था। क्यों भाई? क्या वो आपके गर्भ से नहीं हुई है, आपके घर में पैदा नहीं हो, क्या वो जमीन फाड़ के निकली है? उनको भी तो राइट मिलना चाहिए, इस चौधरी साहब बराबर ही मिलना चाहिए उनको भी तो, लेकिन नहीं था। हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा, ट्रिपल तलाक औरतों को क्यों मिलता है, निकाह हलाला हलाला जैसे गंदे कानून का शिकार औरतों को क्यों होना पड़ा, क्यों नहीं? मर्द सब नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आदमी हलाला कर रहा है तो उसके लिए भी प्रावधान होना चाहिए, लेकिन कानून इक्वल नहीं है, चाहे किसी कोड बिल में हो, चाहे मैं किसी पार्टिकुलर धर्म के लिए इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, हिंदू में भी इसी तरह है, सिख में, ईसाई में भी यही था कि लड़की जो है तलाक में डाइवोर्स के लिए पहले फाइल नहीं कर सकती है, वो सब बाद में कॉडिफाई हुए हैं, चीजें उनकी यहाँ सुधरी हैं। तो हर धर्म में लगभग पैट्रियार्की रही है दोस्त, तो इसे स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, हमने कभी लड़कियों को उतना राइट नहीं दिया जितना उनको चाहिए था, या फिर जितना चौधरी साहब चाहिए था, या फिर जितना एक लड़कों को चाहिए था, लेकिन हमने उतना राइट नहीं दिया है। और राइट नहीं देने का मतलब ये है कि अब वो इकोनॉमिकली ताकतवर हो रही हैं, तो ताकतवर हो रही तो उनके अंदर एक आत्मसम्मान भावना जग रही है, जब आत्मसम्मान भावना जग रही है तो ये सब केसेज आ रहे हैं, मैटर आ रहे हैं। अब जब मैटर आ रहे हैं तो उसमें कोर्ट का बर्डन पड़ रहा है, कोर्ट कह रहा है कि अब तो कॉमन सिविल कोड आना चाहिए, क्योंकि अब चीजें, अब बताइए निकाह हलाला जैसी चीजें थी, अब इसमें कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट लाचार है, क्योंकि इनका चलता है कॉमन सिविल कोड, सॉरी कॉमन सिविल कोड में शरीयत कानून चलता है, शरीयत में साफ साफ लिखा है निकाह हलाला वैलिड है। तो जब निकाह हलाला वैलिड है तो उसमें कोई औरत न्याय गुहार कराए न्यायालय से, न्यायालय क्या कर सकती है? कुछ नहीं, क्योंकि उनका कॉमन सिविल कोड लागू होता है, मतलब उनके यहाँ उनका जो है, मतलब अभी कॉमन सिविल कोड नहीं लागू है तो उनका कानून लागू हो रहा है। तो जब उनका कानून लागू हो रहा है तो कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। ट्रिपल तलाक अगर है, एक आदमी अभी व्हाट्सअप कर दिया अगर ट्रिपल तलाक हम जो है अपने बीवी को दे रहे हैं, तो कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट का एक भाई उनका फरिया कानून है ऐसा कह रहा है, तो फिर और फरिया में साफ साफ लिखा हुआ है निकाह हलाला और ट्रिपल तलाक, तो कोर्ट भी लाचार है, उसकी भी सीमा है, तो कोर्ट बार बार लोग जाते हैं और कोर्ट लाचार है। इसलिए कोर्ट कहता है आप जो है कॉमन सिविल कोड लाओ, एक कोड आप बना दो ताकि हमें न्याय करने में दिक्कत न हो। ठीक है दोस्त, देखते हैं आगे। दोस्तों देखो, ये सुंदर लाल त्रिपाठी जी हैं, ये जज हैं, इनसे जैसा लाचार मैं इन्हीं के लिए आया हूँ, ये काफ़ी मासूम और क्यूट लगते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप होते, मैं कह रहा हूँ आप डिसाइड करते, क्या करते आप बताओ? आपके पास कोई आ गया, कोई लड़की आ गई, कोई औरत आ गया, निकाह हलाला, मान लो उसका निकाह हलाला हो रहा है, कोई कह रहा है कि भाई नहीं, अब तुम्हें शादी करने, दोबारा शादी करने से पहले, तलाक एक बार हो चुका है, तुम दूसरे मर्द के साथ या फिर आदमी के साथ अब जो है आपको संबंध बनाना पड़ेगा। तो आपके पास कोई औरत आए गुहार लेकर, आप जज हो, आप क्या कहोगे? आप भी यही चाहोगे भाई इसके साथ, इस औरत के साथ न्याय मिले ना हो, लेकिन आप लाचार इसलिए हो क्योंकि आपका संविधान जो कहता है कि भाई आप संविधान के दायरे में रख न्याय दोगे, और संविधान कहता है नहीं, उनका पर्सनल लॉ मैटर करता है, आप उसके खिलाफ नहीं बोल सकते, तो जवाब दे देंगे नहीं हम कुछ नहीं इसमें बोल सकते, तो ये लाचार है। तो अब ये समय आ गया है कि हिंदू औरत मुसलमान से शादी कर रही, मुसलमान हिंदू शादी कर रही है, किसी आदिवासी महिला जो है, एक मॉडर्न क्लास आदमी शादी कर रही है, वो जेएनयू पढ़ रही है, हर जगह पढ़ रही है, डीयू पढ़ रही है। तो अब जो है चीज़ों को हमें ग्लोबलाइज नजरिए में देखना पड़ेगा, एक कॉमन चीज़ों के आधार पर चीज़ों को डिसाइड करना पड़ेगा, न कि किसी पर्सनल। अब पर्सनल हर कोई अपना अपना लेकर आता रहेगा,
तो फिर वही है, न्याय मिलना फिर मुश्किल रह जाएगा। अब जब न्याय मिलना मुश्किल हो जाएगा तो फिर न्यायालय क्यों बना है, या फिर संसद किस लिए बना है? हर किसी को न्याय ही नहीं मिल रहा है। अब चीजें टूट गई। और वैसे भी अगर ये कॉमन सिविल कोड आ जाएगा तो उनका कौन सा बहुत ज्यादा भंग हो जाएगा? उनका तो वैसे भी चल रहा है, चीजें को चलेगा ही। अगर कोई नहीं रूल फॉलो कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा क्या उनका बिगड़ जाएगा? हाँ, मैं मानता हूँ दोस्त, कुछ चैलेंजेस आएंगे, कुछ हैं कठिनाई, मुझे पता है। अभी निकालने बाल खाल निकालना शुरू करूंगा तो करीब 5-6 प्रॉब्लम आप गिना दोगे, मैं भी, मुझे पता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ब्रॉड पर्सपेक्टिव हमें सोचना चाहिए। हर चीज़ के प्लस माइनस होते हैं, लेकिन हमें देखना है कि हमें अब ज़रूरत क्या है। एक समय था कि हमें जो है लिव इन रिलेशनशिप, जो लड़की लड़के एक साथ रहते थे वो अपराध था, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब कानून बनाना पड़ा संसद को कि लिव इन अपराध नहीं है। अब हम मॉडर्नाइजेशन के समय आ चुके हैं, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, समाज में 10 तरह के प्रिकॉशंस आ गए हैं, तो लोग अच्छे से खुल के जीना चाहते हैं। जब खुल के जीना चाहते हैं तो उस तरह अगर कानून में अड़चन आएगा तो इसमें कोर्ट क्या करे? कोर्ट को तो आगे आना पड़ेगा। कोर्ट तो कहना कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, कई कोर्ट ने कहा कि भाई आप कॉमन सिविल कोड लाइए। और हाँ, जो लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध इसलिए कर रहे हैं कि शायद उनका वो समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को। मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर इसमें बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं होने की जरूरत है वो मैं बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि पहली चीज़ तो ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, दूसरी चीज़ हमारी सोसाइटी में पैट्रियार्की रही है। औरतों के खिलाफ ही हमेशा डिसीजन लिया गया है। जहाँ दोनों के हित टकराए वहाँ मर्द प्रिवेल कर गया है। तो अब ये सब चीज़ें तो अब पर्सनल लॉ उन्होंने डाल दिया है। कोई आदमी कहे, मुसलमान कहे कि नहीं हमें तो हलाला कराना है, तो उसमें क्या कर सकता है कोर्ट? कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो है उनका पर्सनल को लॉ है। अब कोई और लड़की जो है किसी आदिवासी समाज से शादी कर ले, कोई लड़का कर ले, अब वो चाहने लगे कि नहीं भाई कुछ दिन बाद मुझे तलाक चाहिए, तो उसने कहा कि भाई मुझे तलाक इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि मेरे कानून में है ही नहीं, मेरे आदिवासी समाज में है ही नहीं, और हमारा पर्सनल लॉ चलेगा। तो इस तरह तो अब कैसे हमारा भारत कैसे चल पाएगा? दोस्तों यही बात है कि इसमें बहुत डिप्लोमेसी होने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है, कॉमन सिविल कोड आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। शायद मैं अपनी बात समझा चुका हूँ। ठीक है, थैंक यू।